हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की मेरी वीडियो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर है जो आप आजकल मुझसे पूछ रहे हैं CSR नेट जून 2024 एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कब आपके एग्ज़ाम की होने की संभावना है और कैसे आपका एग्ज़ाम होगा और क्या आपको इन दिनों में अभी करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप पूछते हैं, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ CSR नेट एग्ज़ाम 2024, कि कब अब आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखिए, मेरा जो मानना है आपका एग्ज़ाम अब 1 मंथ बाद ही होगा और लास्ट वीक ऑफ जुलाई में या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा आपका एग्ज़ाम CSR का UGC के एग्ज़ाम के बाद होता है। तो उससे आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो पहले आपका UGC का एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए अगर आप सोचें तो पहले UGC को एडमिट कार्ड निकालने होंगे दोबारा, और फिर सेंटर अलॉट करने होंगे और फिर एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद CSR का एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए अभी काफ़ी टाइम है। तो मुझे लगता है 1 मंथ या उससे भी ज़्यादा आपका अभी एग्ज़ाम होने में लग सकता है। सेकेंड, मोड ऑफ CSR नेट एग्ज़ाम, क्या आपका एग्ज़ाम इस बार ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो देखिए, मुझे लगता है एग्ज़ाम तो आपका ऑनलाइन ही होगा और प्रॉबेबली वही चलेगा जैसे हमेशा चलता है। और इस बार आपने देखा होगा UGC का एग्ज़ाम ऑफलाइन करवाने की कोशिश की गई थी, पर इसमें भी थोड़ा स्कैम हो गया था, ये कह सकते हैं कुछ धांधलीबाजी हो गई थी, तभी एग्ज़ाम आपका कैंसिल हुआ था UGC का। तो इसीलिए मुझे लगता है एग्ज़ाम तो आपका ऑनलाइन ही होगा और मोस्ट प्रोबेबली सेम फॉर्मेट में ही आपका एग्ज़ाम होगा। तीसरा, नेचर ऑफ पेपर, आप पूछते हैं कैसा रहेगा पेपर। एग्ज़ाम जैसे कि पोस्टपोन हुआ है और जून में भी है, तो क्या इसका नेचर रह सकता है। तो देखिए, मुझे लगता है एग्ज़ाम आपका टफ़ ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा चीटिंग को बचाने के लिए भी ऐसा किया जाएगा। चीटिंग काफ़ी हो रही है आजकल एग्ज़ाम में और सॉल्वर रख दिए जा रहे हैं, वो सॉल्व कर दे रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए एग्ज़ाम हो सकता है कि थोड़ा हार्ड हो। और साथ में जून का पैटर्न हर बार ऐसा देखा गया है कि एग्ज़ाम हार्ड आता है। तो आप मान के चलिए कि अक्सर एग्ज़ाम थोड़ा टफ़ साइड होगा। बाकी ये एक स्पेक्युलेशन है, ठीक हो भी सकता है नहीं। पर मैं ये कहूँगा कि अगर एग्ज़ाम हार्ड भी होता है तो भी आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि कट ऑफ अपने आप उतनी कम आती है और जिन्होंने प्रिपरेशन की होती है वो किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड मार्क्स, आप पूछते हैं GRF के लिए क्या रह सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बाकी आपको दोबारा बता देता हूँ, 100 से 105 मार्क्स मुझे लगता है आपका एग्ज़ाम टफ रहेगा तो बहुत है इनफ जनरल GRF के लिए। और वही नेट निकालने के लिए या कह सकते हैं LS निकालने के लिए 90 to 95 इनफ है। और PhD में एडमिशन करने के लिए जो इस बार थर्ड कैटेगरी कट ऑफ आ रही है उसके लिए 75 to 80 मार्क्स इनफ है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी 10-10 मार्क्स आप कम कर देंगे तो आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़ में आपको नंबर पता लग जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, यानी अभी आपको क्या करना चाहिए। देखिए, 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। पहला तो ये कि आपको सिर्फ नोट्स रिवाइज़ करने हैं। देखिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपका एग्ज़ाम अब लेट हो रहा है या कब होगा तो उसकी वजह से आप कुछ और पढ़ने लगे या एक ही चीज़ को अलग अलग नोट से पढ़ने लगे, तो ये आप गलती करेंगे। मैं आपको कहूँगा आप अपने ही नोट्स को रिवाइज़ करें। सेकंड, अगर आपने पार्ट ए छोड़ रखा था अभी तक तो पार्ट ए ज़रूर कर लें, क्योंकि ये 1 महीना आप समझिए, अगर आपने पार्ट ए में रोज़ 1 घंटा भी दे दिया तो आपके 10 to 15 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे आपके नेट के एग्ज़ाम में। तीसरा, जो भी टॉपिक्स आपने छोड़ रखे हैं और वो इम्पॉर्टेंट है उन्हें आप कवर कर सकते हैं, और जो थोड़ा क्या कहते हैं मार्क्स गेनर भी हैं, यानी इजी भी हो। ऐसा नहीं कि आपने ऑर्गेनिक छोड़ रखी है तो आप ऑर्गेनिक को आप कवर करें पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म को, वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। उसमें आप एरोमेटिसिटी देख सकते हैं, बेसिसिटी देख सकते हैं, एसिडिटी देख सकते हैं, और जो भी सिंपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उनके आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आपने सब रिवाइज़ कर लिया है तो देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी देख सकते हैं इस बार। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ मिस कर रही थी तो टेस्ट सीरीज़ आप दे सकते हैं और एनालाइज़ कर सकते हैं अपनी मिस्टेक्स को। ये भी बहुत अच्छा तरीका है इस 1 मंथ को यूटिलाइज़ करने का। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा, आपको पॉजिटिव रहना है। यानी इस बात से आपको पॉजिटिव रहना है कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से होएगा और इस बार कोई भी धांधलीबाजी नहीं होगी, और साथ में अगर आपने मेहनत की है तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम अब लेट में हो रहा है तो आप अपना कॉन्फिडेंस खो दें और अपनी तैयारी को अभी बीच में छोड़ दें, और उससे थोड़ी सी भी जो गलती है और उससे आपके मार्क्स स्किप हो जाएँ। तो मैं यही कहूँगा, आप अच्छे से मेहनत करिए और एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट तक आप ट्राई करते रहिए कि आप मेहनत करते रहें और पॉजिटिव माइंडसेट से ही आगे बढ़ें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। बाकी कोई भी डाउट हो और आपको कोई भी मदद मेरे से चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।